नेक्स्ट टॉपिक है गोस थॉर्म और गोस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बुक में जो दे रखा है देखो एक बार वो बता देती हूँ। जो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल था, ये यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल था। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी सोर्स कोई भी सोर्स क्लोज ये था एक वैक्यूम वी, और जो टोटल फ्लक्स जो ये वाला जो टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आया है क्लोज सरफेस में एस इन वैक्यूम, उसका क्या 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज Q बाई ई नोट कंटेन इनसाइड। देखो इसी को थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है मैंने कॉपी में। देखो ये है कि गोस थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट द सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम द चार्ज। यानी कि हमारा जो इनक्लोज विद इन द सरफेस है ना, वो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/E0 इंटू क्यू। यानी कि Q का एप्सिलॉन नोट यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू यानी कि जो 1/Q इंटू अपॉन ई नोट, उसको हम क्या बोलेंगे, गोस थ्योरम बोलेंगे। अब इसी को इसने इसमें उतार दिया कि क्लोज जो बुक में दे रखी है कि मतलब ये तो इजी लैंग्वेज में जो डेफिनेशन थी ये भी कर सकते हो। ये है जो हमने पीछे करके आए थे ई वेक्टर डीएस वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी हमारी, यानी कि वो क्या होती है क्यू, यानी कि क्यू बाई क्या हो जाएगी, इसी से ही ये निकला है। देखो ई वेक्टर यानी कि क्लोज जो सरफेस एरिया है जो भी हमने लिया है, यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नोट होगी। ये क्या है, हमारी गोस थ्योरम है ये चीज, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे ये समझ में आ जाएगा। ऊपर वाली चीज नहीं समझ में आई ना, आगे सुनो वीडियो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये है कोई भी क्लोज सरफेस हमारा, यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज है, यानी कि ये इस साइड यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड डायरेक्शन जाएगी। ये स्मॉल यानी कि पूरे एरिया का नहीं निकालेगा, पहले हम स्मॉल एरिया लेंगे। स्मॉल एरिया का यानी कि जो ds क्या हो गया, स्मॉल एरिया हो गया। ये क्या होगी, r होगी हमारी ये, ठीक है। ये n वेक्टर हो गया यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो प्रूफ में लिख दिया मैंने, ds स्मॉल एरिया है, n एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, q चार्ज ऑफ सेंटर है, ठीक है। इसी तरह जो जो आपको चीजें बता लिख सकते हो फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट R स्क्वायर होता था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गोस थ्योरम की। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो फार्मूला था F बाई Q नोट था, यानी कि E की वैल्यू यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। निकाल लिया हमने, F की जगह क्या आ गई, ये वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q नोट R स्क्वायर बाई Q नोट। ये Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया। आपको पता ही है यानी कि जो फोर्स का हम कुलम्स लॉ लेके चलते थे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि क्या फार्मूला है, Q/4πε0 R का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह यानी कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह हम क्या जानते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी यानी कि जो हम एरिया निकालते थे वो भी देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमने क्या था, इन क्लोज सरफेस यानी कि जो इंटीग्रल था इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस, ई वेक्टर ds वेक्टर था। ई वेक्टर ds को ई ds कोस थीटा लिखते थे। अब यहाँ पे कोस थीटा देखो 0 होगा, चार्ज की बात हो रही है ना, जब चार्ज की बात हो रही हो तो हम क्या लिखते, थीटा इक्वल टू 0। और वैसे जब इंटीग्रल अपोजिट यानी कि दो डायरेक्शन हो रही हो तो थीटा इक्वल टू 180, यानी कि ई ds कोस थीटा क्लोज सरफेस में ई ds आ गया।